दोस्तों कौन सा एग्ज़ाम टफ़ है कि CSIR नेट टफ़ है कि UGC नेट टफ़ है। आज बात करेंगे इसी की गमछे बांध के ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है। CSIR नेट टफ़ है कि UGC। UPSC की तैयारी कौन कौन कर रहा है? अगर तुम 800-900 लोगों में से कोई देखता हूँ तो मुझे कमेंट कर देना। UGC नेट वाले के लिए टफ़ होता है एग्ज़ाम, वो सॉरी ईजी होता है, और CSIR वालों के लिए CSIR टफ़ होता है एज़ कम्पेयर टू UGC। UGC इजी इसलिए होता है क्योंकि BA MA तक वो हिस्ट्री, मान लिया हिस्ट्री सब्जेक्ट ले लो तो हिस्ट्री दबा के पढ़ता है सारी चीज़ उसके, और UPSC की तैयारी करता है साथ साथ वो, है ना, करता है। हर बंदा BA MA सोचता है UPSC ही दे दो, तब उसका बेस क्लियर हो जाता है, सारी चीज़ क्लियर हो जाती है। फिर वो नेट का है, वो नेट का एग्ज़ाम देता है, मतलब UGC नेट, उसका JRF निकल जाता है एक ही बार में। लोग कहते हैं ना UPSC का एग्ज़ाम देने जाते हैं, अरे इसमें नहीं हुआ तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, वो इसलिए कहते हैं सारी चीज़ उनकी क्लियर है और JRF निकाल देंगे फटाक से। अब बात करते हैं CSIR चूतियों वाली, CSIR नेट। ये लोग, हम लोग ये सोचते हैं कि CSIR नेट का फॉर्म आएगा, उससे 6 महीने पहले पढ़ लेंगे, बात ख़त्म। ना तो ग्रेजुएशन में सही पढ़े, ना तो मास्टर में सही पढ़े, ठीक है, ना तो पहले कभी सही पढ़े। ये हिस्ट्री पढ़ते जा रहा है क्योंकि वो बंदा UGC वाला UPSC की तैयारी कर रहा है, ये CSIR वाला किसी चीज़ की नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये चीज़ है, तो ये मतलब वो इजी है UGC वाला, और ये CSIR नेट टफ है। अब तुम लोग कहोगे मतलब मान लिए बायोलॉजी मान लो, बायोलॉजी तो 10 क्लास से पढ़ता है, लेकिन कोई बंदा UPSC दे रहा है ना, और ये भी एग्ज़ाम नहीं दे रहा है। जो आदमी एग्ज़ाम देता है वो अच्छे से पढ़ता है, ये पढ़ रहा है CSIR वाला, लेकिन इसके दिमाग में कुछ नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो ये है रियलिटी UGC नेट और CSIR नेट। तो CSIR नेट टफ है और UGC नेट सरल है। अगर कोई मान लिया कोई लड़की UGC नेट देती है और वो MA हिस्ट्री से कर रही है, तो वो इशारे से निकाल देगी, चुटकियों में निकाल देगी JRF से होता ये है कि तुम्हें 30-40 हज़ार रुपये एवरी मंथ मिलते हैं, हर मंथ 40 हज़ार रुपये मिलते हैं PhD करने के लिए। तुम ज़्यादा बुढ़े नहीं हो गए उस समय, 23 साल उम्र होगी सिर्फ तुम्हारी, और 50 हज़ार रुपये PhD करने के, उसके बाद में 2-3 साल बाद PhD हो जाएगी, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर। पहली बात तो नेट निकल जाता तभी प्रोफेसर बन जाते हैं, नेट निकलने के बाद ही प्रोफेसर आदमी बन जाता है, असिस्टेंट। ये PhD इसलिए होती है क्योंकि प्रमोशन, जो 3 लाख रुपए सैलरी होती है ना प्रोफेसर की महीने की, वो नहीं मिल पाती है इन्हें, 1 ही लाख रुपए मिल पाती है असिस्टेंट प्रोफेसर को। तो देखें मतलब का 40-40 साल के, 45-45 साल के असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो PhD नहीं करते हैं, और करते हैं तो बाद में सोचते हैं यार कर लेते हैं, ये होता है। दिस इज़ रियलिटी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। जय हिंद, वंदे मातरम। इसको मैं देता हूँ खोल। ठीक है।